सही मानते हैं? आपको लगता है कि ये एक फिलहाल समाधान के लिए जरूरी था? अशोक जी, आपने जैसे कहा, लेट प्राइम मिनिस्टर ने एक टाइम जब कंप्यूटराइजेशन की बात की थी तो लोगों को ये बात गलत लगी थी। आज वही बात बहुत ठीक है और उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। तो जो अभी गलत लग रहा है वो कल फिर आपको ठीक लगेगा। 3 बातों की यात्रा करते हैं इस चर्चा में जितने थोड़े समय के अंदर हम तीनों लोग। एक, क्या कोई भी फ्रीडम बिगर अकाउंटेबिलिटी के हो सकती है कि नहीं? दूसरा, क्या ये बात जो उन्होंने की है वेबसाइट्स को रोकने की, एसएमएस को, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो पहले जो आपका प्रश्न था इसी बात का मैं जवाब दे दूं कि दूसरी बात का, जो पहली बात मैंने बोली कि नो फ्रीडम विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ये उस तरफ से एक इशारा है। मगर सरकार इस पे क्या एक्शन ले वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। हम इस बारे में भी बात करेंगे, मगर मेरे ख्याल से ये 3 जो विषय हैं और 3 प्रश्न हैं जो आप उठा रहे हैं उस पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को कंडेम करना चाहिए जो आसाम में हुआ। हमें समझना चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग एक वायरल मेल्स के, वायरल वेबसाइट के, वायरल मैसेजेस के शिकार बन रहे हैं। ये बात आज की नहीं है, ये बात काफी टाइम से चल रही है। अचानक एक एसएमएस आता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं और सबके सारा हिंदुस्तान गणेश जी को जाके दूध पिलाता है। फिर अचानक से एक ऐसा मैसेज आता है कि मंकी मैन आ गया है, सारा हिंदुस्तान वो मंकी मैन को फॉलो करने लग जाता है। दुख यह है कि इसमें काफी सारे पढ़े लिखे लोगों का हाथ होता है। ये जिस तरह का जो एक इस्तेमाल करने का तरीका है लोगों का, आई थिंक हमें रोकना होगा। दूसरा, कहीं पर सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। मैं कुछ साल पहले सिंगापुर में था, हर जगह पोस्टर लगा हुआ था, आर यू कंसिडरेट, और वो सब बच्चों के लिए था, सब बड़ों के लिए था, हर जगह पे ये मैसेज था। कहीं पर इस तरह का कैंपेन सरकार को करना पड़ेगा जिससे कि पढ़े लिखे लोगों में एक दोबारा से चेक आए, और जहां पर पढ़ाई कम है वहां पर हमें इंटरनेट लर्निंग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साइबर जो इलिटरेसी है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं। देश में जो है इतने लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसको यही नहीं मालूम होता क्या फेक चीज है, क्या ओरिजिनल चीज है, और कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है। ये एजुकेशन आप कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। बहुत अवेयरनेस और एजुकेशन, ये कॉम्बिनेशन होगा। मेरे ख्याल से सेंसरशिप, हमारे दोनों मंत्री, चाहे वो पायलट साहब हों चाहे कपिल जी हों, वो अगेंस्ट हैं। उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर किया है। सचिन जी ने अभी पीछे 2-3 दिन पहले किसी और चैनल के अंदर इस बात का बड़ा, उन्होंने बहुत पर्टिकुलर हो गए थे वो कहने के लिए कि हम लोग सेंसरशिप नहीं चाहते, मगर एक रिस्ट्रिक्शन जो है, जो सेल्फ रेगुलेशंस हैं, जो सेल्फ चेक्स हैं, वो तो बहुत जरूरी हैं। वो तो रखने पड़ेंगे। डॉक्टर समीर, अफवाहें जो हैं वो अगर देखें समाज का हमेशा से एक बड़ा हिस्सा रहा है, और आज की बात नहीं, जब तकनीक नहीं थी, जब अखबार भी नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं था, तब भी अफवाहें फैलती थी, अलग तरीके से फैलती थी। आज हम देख रहे हैं कि जब से मोबाइल फोन आए, इंटरनेट आए, एक नया तरीका हो गया अफवाहें फैलाने का या कुछ भी गलत सूचनाएं जो है फैलाने का। तो एक तो साइबर इलिटरेसी की बात हुई। दूसरा, आप इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या देखते हैं, समाज का नजरिया जो है, सोच, वो उसमें कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब भी कोई अफवाह फैलती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, यूं ही नहीं फैलती अफवाह। तो कुछ तो एक माहौल ऐसा बनता है जिसमें अफवाह तूल पकड़ सके। दूसरा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो जिसकी अपनी कोई निजी मंशा भी होती है, या वो खुद को इतना इनसिक्योर महसूस कर रहा होता है कि वो एग्जैजरेटेड फैक्ट सामने रखता है। वो एग्जैजरेटेड फैक्ट भी हो सकता है, वो उसकी अपनी भ्रांति भी हो सकती है, और फिर उसको मानने वाले लोग भी कुछ ऐसे रहेंगे आसपास जो कुछ पैनिकी हैं, जो जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी सजेस्टेबल जो ज्यादा होते हैं, जल्दी उस बात को मानते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो अलग अलग रूप लेती चली जाती है। कई बार उसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं एक सोशल अनरेस्ट, जहां पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका चैलेंज होता है, या जहां पर फेथ की बात आती है, उन दो चीजों को लेकर ज्यादातर आप देखेंगे अफवाहें
फैलती हैं और फिर कहीं ना कहीं लोग उसके साथ अधिक जुड़ते चले जाते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल लोग फिर उस समय कम करते हैं क्योंकि उस समय उन्हें लगता है कि इस समय जान बचाएं कि उसे एनालाइज करें सिचुएशन को। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बिल्कुल जरूरी बात है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी बात है, पर कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी का माहौल बनाने की भी आवश्यकता है उन लोगों में, खासतौर में जिनमें इस तरह की अफवाहें तूल पकड़ती हैं। कहीं ना कहीं जब आपकी जान को खतरा आपको महसूस होता है तो उस समय आप अपनी विवेक से काम नहीं लेते, उस समय आप भागम भाग में लग जाते हैं और फिर जैसे आप बाकी लोगों को देखते हैं, अपने समुदाय के लोगों को, आप उन्हीं को ही फॉलो करते चले जाते हैं। बहुत आपने एक सही बात कर, जो सोशल अनरेस्ट होता है उसका, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ जाती है। लेकिन सवाल ये भी है, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जिस तरह का माहौल बन गया है, जो मॉडर्न मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ऐसे दौर में जो है जो सोशल अनरेस्ट है उसको कंसर्न करने के, उसको देखने के, उसको सुलझाने के लिए हमें कुछ नए तरीकों पर अब काम करना पड़ेगा। ये भी एक मुद्दा, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। शोभा, उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया एक अभिशाप है या फिर वरदान है। हमने देखा कि जो सोशल मीडिया विचारों का वाहक बना, नए विचारों का वाहक बना, उसी सोशल मीडिया के कारण उस सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें फैलती हैं और हम देखते हैं कि अपने ही देश में लाखों लोग जो हैं बेघरबार हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। हम उत्तर पूर्व के लोगों के साथ जो कुछ हुआ उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। नरेश हजवानी जी और डॉक्टर समीर मल्होत्रा हमारे साथ हैं। नरेश जी, आपने कहा कि फ्रीडम जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें एक सेल्फ रेगुलेशन की आप जरूरत की बात करते हैं, पर क्या ये संभव है आज के दौर में, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, जैसे डॉक्टर समीर ने भी जिक्र किया, कोई पॉलिटिकल किसी का कंसर्न है, किसी के दूसरे उसमें, इसमें सेल्फ रेगुलेशन ऐसे में कैसे कारगर साबित होगा? देखिए, जब भी कोई नई बात किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी के अंदर होती है तो वो एक्सेस में जरूर जाएगी। आप हमारे यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिविज्म आजकल कितने एक्सेस में चला गया है। वो एक्सेस में जाने से उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, बिजनेस के अंदर, आज अनमैचेबल है। हम लोग सफर कर रहे हैं मगर एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है। उसके फायदे जरूर हैं मगर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। उसी तरह से वेबसाइट के अंदर हम लोग एक दूसरे को मेल्स भेजते हैं, शेयर करते हैं कि ये जोक चल रहा है, कभी पॉलिटिकल पार्टी पे है, कभी किसी और एक्टिविज्म के ऊपर है, मगर कहीं पर हम में से कुछ लोगों को डेफिनेटली रोल प्ले करना पड़ेगा उसको कर्टेल करने का। आप कह रहे हैं ये लोग हम में से यानी कि समाज के हिस्सा होंगे जो कि प्रशासन से, सरकार से अलग हों? बिल्कुल। सरकार का जैसे ही इंटरवेंशन होगा तो ये जो बात है वो बिगड़ जाएगी। छोटा सा एग्जांपल है, लास्ट टाइम एक एक्टिविज्म रामलीला मैदान में हुआ, सरकार का इंटरवेंशन नहीं था, उसका जो एंड हुआ वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी था, जहां पर लोगों ने अपना जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है या सपोर्ट है नहीं प्रोवाइड किया, देखा गया साफ। मगर जब सरकार इंटरवेन करती है तब तो स्थिति बिल्कुल दूसरी हो जाती है जाहिर तौर पे। और इसमें डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं। बहुत सारी बातें इस बारे में मंत्री महोदय ने हमारे टेलीकॉम के बहुत पहले से वार्न किया था। जब वो वार्न कर रहे थे तो लोगों ने उसको सेंसर समझा। और यही हमें देखना है कि हमारे पास अब एक्ट है, सेक्शन 79 है, उसका हम लोग यूज करें। अगर कोई बहुत हद से बाहर जा रहा है, एक्ट पर्याप्त है, उसमें सरकार के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है जी। या जो पॉलिसी रेगुलेट करते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है।
डॉक्टर समीर, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं नरेश जी, समाज में हर तरह के लोग हर वक्त होते हैं। बिल्कुल। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग भी होते हैं, कुछ भड़काने वाले लोग होते हैं, तो कुछ उस आग को बुझाने वाले भी लोग होते हैं। आपको लगता है ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह की चीज हो रही है, तो समाज का जो ऐसा वर्ग है जो कि चाहता है समाज में शांति हो, समाज में जो है स्थिरता हो, ऐसे लोगों को अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करनी पड़ेगी, एक हिस्सा निकले तब शायद इस पर रोक लगाई जाए? बिल्कुल, आपने सही बात सामने रखी है। और मुझे लगता है केवल सेल्फ रेगुलेशन नहीं, सेल्फ रेगुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगर यदि सेल्फ रेगुलेशन हो जाए तो क्राइम ही सॉल्व हो जाए। कहीं कोई क्राइम होगा ही नहीं, फिर हमें पुलिस फोर्स की भी जरूरत नहीं है, ना ही हमें लॉ मेकिंग एजेंसीज की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ कुछ ऐसे हमें फिल्टर मैकेनिज्म्स भी रखने हैं जिसके अंदर खासतौर पर उन लोगों का योगदान लेना चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, जहां पर आपको लगता है कि अब इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने लगा है, और जिस पॉइंट पे दुरुपयोग होने लगा है इस प्रकार का फिल्टर मैकेनिज्म हो जो वहीं पे ही पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसकी रीच बहुत है सोशल मीडिया की। आज की डेट पे इंटरनेट के माध्यम से आप कितने लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें जानते तक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूली छात्रों के विषय की मैं बात कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को सिंगल आउट कर लिया जाता है साइबर बुलिंग के तहत। कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं सामने, इंटरनेशनली आए हैं, जहां पर इंस्टिगेशन हुई, एक तरह से सुसाइड इंसान ने कर लिया क्योंकि उसको इस तरह की खबरें फैला दी गई इंटरनेट के माध्यम से। इस तरह के केसेस कई सामने आने भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन की आवश्यकता है जिसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो कहीं ना कहीं बैठकर कुछ ऐसे नियम तय करें ताकि जहां शुरुआत होती है भड़काने की या भड़कने की, उसे वहीं पर ही बुझा दिया जाए, वो आगे ना बढ़े। क्या नियम ऐसे बनाए जा सकते हैं, या जो अभी नियम आपको लगता है वो पर्याप्त है, उसको सही से इस्तेमाल किया जाने जरूरी है? आपको खुशी होगी, अभी पीछे एक हफ्ता पहले एक ओपन हाउस हुआ जिसमें दोनों टेलीकॉम के मंत्री थे और उन्होंने तय किया कि एक कमेटी बने, उस कमेटी के अंदर हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हों और किस तरह से जितने भी रूल्स बने हैं उसको फॉलो करवाया जाए। सेंसर ना लग के और किसी तरह की फीलिंग सेंसर की ना दे के एक अपना इनिशिएटिव लगे, अपना एक रेगुलेशन लगे कि हाँ हम इन बातों को नहीं होने देंगे, जिसमें सबका रोल हो, चाहे वो आईएसपी हो, चाहे वो कंटेंट प्रोवाइडर हो, चाहे वो यूजर्स हो। इस तरह की बात शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, शुरू से हमने देखा कि जो तस्वीरें हैं और मीडिया में जब कोई तस्वीरें आती हैं तो वो हमारी भावनाओं को हमेशा स्पंदित करती है। पूरे दुनिया में हमने देखा कि, और खास करके जब इस तरह की सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें आती है या फिर कोई टेक्स्ट आता है, कोई वीडियो आता है और वो लोगों के बीच जब मास सर्कुलेट किया जाता है तो इसका एक रिएक्शन जो है वो जरूर होता है। पर ऐसे में लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि ये तस्वीर दरअसल सही है, गलत है, इसको जो है फेक करी गई है, इसमें डॉक्टर की गई है, ये चीजें नहीं सोचते और समाज तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ऐसे में क्या जरूरत है, आपको लगता है कहां एक लक्ष्मण रेखा हो सकती है, कहां लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लिटरेट करने की जरूरत है साइबर, या फिर कुछ और आपको तरीके निकालने पड़ेंगे? देखिए, इसमें कई तरह के तरीके हैं। अगर आप देखें तो बचपन से लेकर बड़े होने तक एक तो मुझे लगता है मौलिक शिक्षा की आज बहुत आवश्यकता है, मॉरल एजुकेशन। राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान शुरू से। आज की डेट में हम शायद सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि दूसरे को भी उतना ही हक है जीवित रहने का, और उसकी भी एक आवाज है जिसको सुना जाना चाहिए, उसकी भी जरूरतें हैं। अपने आप को दूसरी की जगह खड़े करके महसूस कर पाना कि उस पर क्या बीत रही है, कई तरह की समस्याओं का तो हल वहीं हो जाता है। घर का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, इन सब चीजों का प्रभाव बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है। जहां आप दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करते, आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवगत कराए जाते हैं और धीरे धीरे फिर आप उस चीज का दुरुपयोग नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी एक मॉडल होना चाहिए, यदि मैं दुरुपयोग करता हूं बड़े होने पर या ओवर अ पीरियड ऑफ माई डेवलपमेंट, तो उसका भी मुझे खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये जब एक डर बैठता है, जो एक लीगल फ्रेमवर्क में डर आता है, वो भी आपको कई तरह के गलत कार्य करने से रोकता है, एक तरह का डिटरेंट सिद्ध होता है। और तीसरा मुझे लगता है एक अवेयरनेस और एक सोशल सिक्योरिटी की यदि सेंस रहे लोगों के बीच में, और यदि कोई वर्ग आपको ऐसा लगता है जहां पे अनरेस्ट हो रहा है, किस बात का अनरेस्ट, यदि उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए साथ साथ और सोशल सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जाए, तो काफी हद तक इस तरह की र्यूमर्स, इस तरह की जो गलत तरह की धारणाएं जो फैलती हैं उनसे बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन एक समाज की बात है, चलिए भारत में मान लीजिए भारतीय समाज की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे हर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नरेश जी, अब समस्या ये कि ये पूरी जो चीज हमारे सामने आई, ये माना जा रहा है इसकी जो जड़ है, ये जो है इसका ओरिजिन है, वो एक पड़ोसी देश से हुआ, पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है
कि एक बड़ा आसान हो गया, कोई भी आपके पड़ोसी मुल्क या फिर कोई विदेशी ताकत आपके देश में जो है अनरेस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए ये इस मीडिया को इस्तेमाल करना बहुत एक आसान सा तरीका दिख रहा है। क्या उस पर कुछ रोक लगाई जा सकती है? उसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, जैसे हमने इस बात की चर्चा की कि एक्टिविज्म में लोग जब सपोर्ट करने आते हैं तो उसके इम्पैक्ट का जो एक बुरा असर है उसके बारे में भी लोगों को बोलना पड़ेगा। आपने बहुत कम देखा होगा कि लोग उसके बुरे इम्प्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रोल है वो विद इन सोसाइटी ही निकलेगा, चाहे वो पाकिस्तान की वजह से हो, चाहे वो किसी और देश की वजह से हो। हमें अपने अंदर से ही इसी का सोल्यूशन निकालना है, खड़े होना है और कहना है कि इस बात को रोका जाए। कहीं पे सरकार की इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको एक एज ए सेंसर की अप्रोच देखा जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता है कि सेंसरशिप आए हमारे देश के अंदर, मगर डेफिनेटली हम में से लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये जो आप चेन मेल शुरू कर रहे हैं या वेबसाइट के अंदर ये पोस्टिंग्स है, ये गलत है। मेजॉरिटी टाइम में हम जैसे लोग चुप रह जाते हैं। बिल्कुल, हम जैसे लोग मेजॉरिटी टाइम में चुप रह जाते हैं और शायद चुप रहने का खामियाजा पूरे समाज को, देश को भुगतना पड़ता है, इसलिए चुप तो नहीं रहना पड़ेगा बहरहाल। लेकिन एक बात जो डॉक्टर समीर ने उठाई कि जो समाज में जो बेचैनी है, समाज में जो सांप्रदायिक तनाव हम अक्सर देखते हैं, उसको निपटने के लिए जिस साइबर जो क्रांति का दौर है इस युग में, क्या कुछ नए तरीकों के हमें इजाद करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इश्तिहार देखकर कई बार हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। ये हमें गुमराह भी कर सकते हैं। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली, पर जब वो नौकरी के लिए गई तो आपका कॉलेज तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही इसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त है। बट सर ये तो देखिए, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। राधा ने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट की। फोरम ने उसकी फीस 12% ब्याज के साथ उसे लौटाई और कॉलेज से इश्तिहार भी दिलवाया। ना ही यूजीसी और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े हुए हैं। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में हम बात कर रहे हैं आज सोशल मीडिया अभिशाप है या वरदान है, और हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसमें बहुत हद तक जो है, जो टेलीफोन फोन्स पर, जो आपके मोबाइल फोन पर जो एसएमएस आते हैं और जो तमाम सोशल मीडिया है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसी संदर्भ में बात चल रही है और हमारे साथ नरेश अजवानी जी, डॉक्टर समीर मल्होत्रा जी हैं। और नरेश जी, कोई भी जो बुरी चीज होती है उसकी एक अच्छा पहलू ये होता है कि आपको कुछ सबक सीखने को मिलते हैं। अब जबकि ये इतने बड़ा हादसा हमने देखा, एक घटना जो हुई, क्या आपको लगता है इससे सबक सीखे जा सकते हैं कुछ, ताकि भविष्य में हम जो है इस तरह की चीजों का दोहराव ना होने दें? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें हम अगर मीडिया का रोल नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल से हम गलती करेंगे। बहुत सारे चैनल्स के अंदर 5-6 लोगों को बुलाना और लाइव उसके ऊपर डिबेट करना, जिसमें कुछ गलत बातें निकलती हैं, कुछ सही बातें निकलती हैं, वो जो रेगुलेटेड नहीं है, जो चेक नहीं है, वो कई बातें, इस सारे जो भी इंसिडेंट हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये बात शुरू हुई थी, हमें तभी समझना चाहिए था कि इसके अंदर हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए, कितना पॉलिटिकल एंगल इसमें ऐड होना चाहिए, कितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होनी चाहिए, कितनी हम लोगों को चेक्स ऐड होने चाहिए। अगर ये सब चीजें हमने उस टाइम पे कर ली होती तो ये आज सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती। तो कई चीजें, जैसे स्पेशली मीडिया पे जो 9 बजे का वो 7-8 लोगों के साथ एक साथ डिबेट करना है ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे, उस पे कुछ मीडिया को खुद रेगुलेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो चिंगारी लगी वो वहीं से लगी, उसका फायदा उठाया। रेगुलेशन की बात करें, लेकिन बार बार यही बात उठती है कि टीआरपी के इस दौर में सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या मीडिया तैयार है? ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। तो डॉक्टर समीर, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा। समाज में अनरेस्ट होता है, जिसकी आपने शुरू में जिक्र किया, सांप्रदायिक तनाव कई बार फैलता है समाज में, बड़ी सारी चीज होती है और समाज अपने आप ही इनके लिए रास्ते भी निकालता है कैसे इनसे बचा जाए। अब जबकि ये नया दौर है, हम देख रहे हैं इस दौर में तकनीक जो है वो बहुत हद तक जो है डोमिनेट कर रही है, इसमें समाज किस तरह
से जो है इससे निपटने के लिए क्या कुछ कर सकता है ताकि इस अनरेस्ट को? देखिए, कोई भी तकनीक गलत नहीं है, पर असली सवाल यह है कि किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। यही बात अगर डिफ्यूज करनी हो, कोई भी तरह की गलत बात अगर फैल रही है तो इसी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है उसे डिफ्यूज करने के लिए भी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैसेजेस इस तरह के भी उस समय डाले जा सकते हैं, खासतौर पर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स द्वारा, कि क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। और यदि वो बात मेरे खुद के समुदाय के लोग आगे रखते हैं तो मैं उनकी बात ज्यादा समझता हूं, मानता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट रखनी, और सही रूप से यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो मीडिया गलत नहीं है। आज कई चीजों का समाधान भी मीडिया ही करा रहा है। तो मुझे लगता है कि मीडिया अच्छा है, प्रोवाइडेड उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, कोई भी तकनीक जी ये मानना पड़ेगा कि सरकार का पूरा कंट्रोल है इस बात के ऊपर। आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने कुछ वेबसाइट्स को इमीडिएटली चेक किया है और कंट्रोल किया है, एसएमएस के ऊपर कंट्रोल किया है, और थोड़े दिन के अंदर ये इशू तो डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएगा। और इसी तरह की एंगेजमेंट अगर सरकार हर समय करती रहेगी तो मेरे ख्याल से इस सरकार को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। छोटी सी बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्राइम कैसा हुआ ये नहीं शो करना चाहिए बहुत ज्यादा हमें इस तरह की साइट्स द्वारा, पर क्राइम कैसे सॉल्व किया गया ये जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे